बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातें इस कदर आम हैं कि शहरी घरों में भी खुद को गैर महफूज समझने लगे। आज दिन दिहाड़े खारियां में एक और डकैती की वारदात, और जिसमें डाकुओं ने सीधे फायर दुकानदारों को, ताजिरों को मारे हैं। और नाज़रीन, ये क्या माजरा है कि गुजरात के तमाम बड़े शहर, देहात, कस्बात डाकू दंदनाते फिरते हैं। और बात करें गुजरात पुलिस की, जिसको लोगों के अमन व अमान को यकीनी बनाना था, जानो माल की हिफाजत को, वो टिकटॉकर्स को प्रोटोकॉल देने में लगी है। हैरत नाज़रीन, तफसील कुछ यूँ है कि अभी एक रोज़ कबल खारियां में डिंगा रोड पर मंडीर में एक खूनी डकैती हुई थी, और जिसमें डाकुओं ने आज़ाद करियाना स्टोर के मालिक को तल्ख कलामी पर डकैती के दौरान जब गालियां दी तो उन्होंने कहा कि जी आपने जो लूटना था वो तो लूट लिया, तो अब आप गालियां ना दें। इस पर डाकुओं ने उनको सीधे फायर जो हैं 1, 2, 3 उनके टखने पर, उनके पिंडली पर और उनकी एड़ी पर वो 3 फायर पै दर पै कर दिए, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए। फायरिंग पर जब दुकानदार के उनके साथ काम करने वाले लड़के ने देखा अपने मालिक को ज़ख्मी होते, तो उसने बर्दाश्त न किया और एक ईंट उठाई और डाकुओं में से किसी एक को दे मारी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुआ। और फिर लोगों ने हिम्मत की बड़ी जी, मंडीर जो बरलबे सड़क, ये चूँकि करियाना स्टोर है, वहाँ आसपास दीगर दुकानदार भी होते हैं, रिक्शा वाले भी होते हैं, तो लोगों ने बड़ी हिम्मत की और उन्होंने दबोचा इन डाकुओं को। और फिर एक डाकू अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हुए, एक भाग गया था और उनको गिरफ्तार किया गया। और अभी आज फिर आप अंदाज़ा कीजिए दीदा दिलेरी का इन डाकुओं का, कि आज दिन दिहाड़े वो एक बार फिर डिंगा रोड खारियां शहर में एक आयरन स्टोर है, वहाँ आए हैं। मोटरसाइकिल पर सवार थे 2 डाकू। एक ने हेलमेट पहना हुआ था, वो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, और इसके साथ जो दूसरा साथी था उसने मास्क लगाया हुआ था। वो उतरा अपने बाइक से और सीधा वो दुकान के अंदर दाखिल हो गया। और ये आप तस्वीर में देखेंगे कैबिन सा बना है दुकान में, और वहाँ जो दुकानदार मालिक थे आयरन स्टोर के, वो खुद बैठे हुए थे वहाँ पे। अब उन्होंने जो तफसील बताई है, वो उन्होंने कहा जी कि मैं हस्बे मामूल अपनी दुकान में बैठा था और अचानक मोटरसाइकिल रुका, एक नौजवान उतर के अंदर आया और उसने पिस्टल मुझ पे तान लिया। अब वो कहते हैं कि मैं इसको मजाक समझ रहा था कि कोई प्लास्टिक का पिस्टल है और ये कोई आसपास हमारा मार्केट का ही कोई बंदा है, और मैं उसको देखकर हंसने लगा। लेकिन वो सीधा अंदर आया और उसने आते ही मुझे ज़दोकोब करना शुरू कर दिया और पिस्टल के इशारे से कहा कि निकालो जो कुछ है, दराज खोलो। और फिर उसके बाद उसने तसल्ली से जो कुछ भी दुकान में कोई करीब 3.5 लाख रुपए थे वो उसने उठाए। और इस दौरान वो कहते हैं कि बाहर मज़ाहमत कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, जो उसका दूसरा साथी बाहर था, लेकिन ये सीधा बाहर निकला और इसने सीधा फायर जो था, जो वहाँ पे नौजवान थे उनमें से एक नौजवान के सीधा फायर उसकी जानिब रुख करके किया। और ये मौजज़ाना तौर पर आप कह लें कि वो नौजवान बच गया इस फायरिंग से, वगरना डाकुओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज फिर खारियां में इस वाक़े को दोहराया गया। और नाज़रीन, इसके बाद फिर वो डाकू जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकलने में कामयाब हुए। 15 पर इतला दी गई, मकामी पुलिस फौरी तौर पर पहुंची और थोड़ी देर बाद SHO खारियां भी जाए वकुआ पर पहुंच गए। नाज़रीन, ये पहली और आखिरी वारदात तो नहीं है,
آج دن کو ہی لالا موسیٰ سے بھی واقعات رپورٹ ہوئے جہاں اندرون شہر گلیوں میں لوگوں کو لوٹنے کی، موٹر سائیکل چوری ہونے کی، اور پھر جو کیمرے ہیں سی سی ٹی لگے ہوئے ان کی تاریں کاٹے جانے کی متعدد اطلاعات لالا موسیٰ سے بھی موصول ہوئی ہیں۔ اور ابھی 2 روز قبل ہی لالا موسیٰ کے ایک تاجر وہ احمد پیٹرولیم کے پاس گھر آتے ہوئے ان کو بھی گن پوائنٹ پر لوٹ لیا گیا۔ تو گجرات شہر کی بات کریں تو اس وقت وہ بھی مناظر ایسے ہی پیش کر رہا ہے۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔